अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं सज्जाद, आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूके के हवाले से जो भी चेंजेस आती हैं वीज़ास के हवाले से। तो सबसे पहले तो यार आप लोगों से माज़रत है कि मैं ये व्लॉग जो है काफ़ी थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। असल में मैं बिज़ी रहा हूँ मेरी जॉब में, क्योंकि ईद गुज़र रही थी। तो ईद की वजह से कुछ लोग जो हैं वो छुट्टियों पे थे, तो स्टाफ की शॉर्टेज थी। तो हमारी जो है वो कुछ डबल ड्यूटीज़ लगी हुई थी। और दूसरा मैं कोशिश कर रहा था कि इन आउटडोर आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ आउटडोर जाकर। तो यकीन करें कि यहाँ का मौसम इतना जो है ना जल्दी ख़राब हो जाता है ना। पिछले कुछ 10-12 दिन से जो है ना वो इतनी तेज़ हवाएं डेली चल रही हैं कि बाहर जब भी निकल के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ तो इतनी तेज़ हवा होती है कि वो जो है ना वॉइस की वो क्वालिटी नहीं आती जी, जो हमें। तो इस वजह से मैंने फिर वो कैंसिल किया बाहर बनाने का। पहले तो मैं यानी कि अपने ब्रेक में भी व्लॉग बना लेता था, लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि इंडोर फिर बना लूँ, क्योंकि आउटसाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आजकल हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, तो मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का। तो अभी चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा कि जो यूके वीआई चेंजेस हैं वीज़ास के हवाले से, ख़ास तौर पे स्टूडेंट वीज़ास के हवाले से, और जो भी अदर कैटेगरीज की जो हम बात करें तो उसमें जो बहुत ज़्यादा नए रूल्स तो नहीं आए लोगों को। 4 अप्रैल का जो इंतज़ार था, 4 अप्रैल गुजर गई। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आई हैं वीज़ास के हवाले से। एक तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, कि काफ़ी डिटेल वीडियो बनाई थी पीएसडब्ल्यू के हवाले से, कि लोग जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि पीएसडब्ल्यू का क्या बनेगा, पीएसडब्ल्यू बंद हो रहा है या क्या बन रहा है। तो फिर उसमें ये है कि हमने ये आप लोगों को क्लियर बताया था कि अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई पीएसडब्ल्यू के बारे में, क्योंकि पीएसडब्ल्यू की अब अपडेट आएगी आएगी भी तो मई जून के बाद आएगी। तो फिर हम उसके ऊपर व्लॉग बना लेंगे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल कोई चेंजेस नहीं आई। क्योंकि अगर चेंज आया भी ना तो फिर मेरे ख्याल में फिर स्टूडेंट वीज़ा ही बंद होगा, क्योंकि लोगों को पीएसडब्ल्यू की वजह से काफ़ी लोगों को एक उम्मीद होती है कि चले कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। तो यार अभी वो टेंशन ना ले, अभी पीएसडब्ल्यू का तो कोई डिसीजन नहीं आया, अभी मिल रहा है। कुछ जो मेजर चेंजेस आई हैं वो मैंने सोचा कि ज़रूरी हैं आप लोगों से डिस्कस करनी, तो उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। कुछ तो ये है ना कि जो लोग अभी नए वीज़ा पे आना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी जो है ना बैड न्यूज़ समझ लें, या जैसे भी है कि अगर तो वो वर्क परमिट पे आना चाह रहे हैं तो उनको 38,700 जो है साल की सैलरी शो करना होगी, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी जो है ना वो फ्रेशर बंदे को जो कि नया अभी वीज़े के लिए वीज़ा लेकर आएगा, तो उसको कोई भी एम्प्लॉयर जो है ना बहुत कम इतनी सैलरी पे यहाँ पर हायर करता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली पेड सैलरी में आ जाती है। वही लोग इस इतनी सैलरी पे आएंगे जो कि बहुत ही हाईली स्किल्ड लोग होंगे, जिनकी इनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उसको वो बुलाएंगे तो ये इतनी सैलरी दे के तो उसको वो वीज़ा अलाउ करेंगे। पहले तो एम्प्लॉयर कोशिश करेंगे अब यहीं से ही हायर करें। अच्छा, दूसरी एक इसमें जो है ना कुछ लोगों के लिए ये फ़ायदा है जो यूके में स्टडी कर चुके हैं, जिन्होंने यूके की डिग्री ले ली है, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल सकता है। उनको जो ऐसे है कि जो तो 26 ईयर और या 26 ईयर से नीचे उनकी एज है ना, उनको वो डिस्काउंट मिलता है कि उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर वो अप्लाई करेंगे। उसमें ये है कि उनको एक आइडिया है मेरा 32,500 के करीब जो है ना उनको सैलरी शो करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा उनको डिस्काउंट है। लेकिन एक बात आगे आ जाकर उनके लिए मसला होगा, क्योंकि 4 साल तो वो कर लेंगे इसको मैनेज, लेकिन जब लास्ट ईयर होगा 5 ईयर, क्योंकि 5 साल के बाद यहाँ पर ILR जो है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5वें साल जो है उनको फिर वो 30,700 शो करना पड़ेगी सैलरी एनुअल की। तो उसमें थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि अगर एक बंदा वर्क परमिट पे आ जाता है, 4 साल काम कर लेता है, तो मेरे ख्याल में इतनी तो वो तरक्की कर ही लेता है 4 साल में कि वो इतनी सैलरी तक पहुंच जाए। बात होती है कि पहला स्टेप जो है ना वो लेना और इंटर होना, वर्क परमिट लेना, जॉब लेना, के बाद जो है फिर रास्ते खुली जाती। तो ये तो हो गई 26 ईयर या उससे कम लोगों को जो एडवांटेज मिलेगा। बाकी जो है उन लोगों को 30,700 शो
करना पड़ेगी और ये सैलरी जो है काफ़ी हाई सैलरी है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आने वाला है। अच्छा, दूसरी बात जो है केयर वालों के हवाले से जो चेंजेस हैं, केयर वर्कर जो केयर वर्क के वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं या आ चुके हैं, उनके लिए तो कोई ऐसी उन्होंने चेंजेस तो नहीं की, लेकिन हाँ एक बिग चेंज है, वो यही है कि वो अपने डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते, साथ लेके नहीं आ सकते। केयर के वीज़ा पे आएंगे, खुद ही आएंगे, अकेले आएंगे और यहाँ पर अकेले ही काम करेंगे। तो ये कोई इतनी खास चेंज नहीं है, लेकिन ये बिग चेंज जारी बात है पहले ही अनाउंस हो चुकी है, तो वही चेंज है। तो मेजर जो है ना ये 2 चेंजेस आई हैं, इसमें इन्होंने जो है ना ये अनाउंसमेंट की है। पीएसडब्ल्यू का अगेन कंफ्यूज ना हो, पीएसडब्ल्यू के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। इजीली अप्लाई करें जो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि कोशिश करें, अगर अफोर्ड करते हैं तो आएँ, आकर अपनी स्टडी करें। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोगों को एडवाइस है कि जो केयर के वीज़ा पे आ रहे हैं ना यार, वो देख सोच कर पहले कुछ प्रॉपर, कुछ नहीं पूरी डीपली रिसर्च करें। जो कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, जो बंदा आपको वीज़ा लेके दे रहा है, वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ किसी दोस्त ने राब्ता किया जो कि 1 करोड़ रुपया देकर आया था, हस्बैंड वाइफ, यहाँ पर केयर के वीज़ा पे। 8 माह उन्होंने काम किया। 8 माह काम करने के बाद उनका जो है ना वो कंपनी बंद हो गई। तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान। जारी बात है कि 1 करोड़ देने का मतलब है कि अपनी सारी जमा पूंजी, सारी जो आपने सेविंग किया हो, आपने कोई घर बेचा हो, प्लाट बेचा हो, जो भी आपकी सेविंग थी, देकर आप लोग यहाँ पर आ गए और आकर यहाँ पर आकर आओ। अब वो कंपनी जो है जिसका वीज़ा था वो बंद हो गई। अब वो उन्होंने कंपनी से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हमारी तो कंपनी बंद हो गई, आप ऐसे करें कोई दूसरी कंपनी ढूंढे। और होम ऑफिस से उनको मेल आ गई है कि आप लोग यहाँ से 15 या 20 दिन के अंदर अंदर लीव करें, यहाँ नया वीज़ा शो। तो इन चीज़ों से, इन टेंशन से बचने के लिए यार, पहले जब आप लोग अप्लाई करने से पहले केयर वीज़ा के ऊपर पूरी छानबीन करें। अगर काम करना है किसी ऐसे बंदे से करें जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और प्रॉपर ऑथेंटिक कंपनी हो जिसके बंद होने का खतरा ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए और नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।